हेलो बच्चों, आज हम 8वीं मैथ्स के 5वें पार्ट में विस्तार सूत्र का दूसरा सूत्र का सवाल करेंगे। पहला सूत्र क्या था? एक्स धन ए पहले कोष्टक में गुणे एक्स धन बी। इसका हम विस्तार देखे थे। एक्स वर्ग धन कोष्टक में ए धन बी गुणे एक्स धन ए गुणे बी। अब हम दूसरा सूत्र देखेंगे। दूसरा सूत्र का विस्तार हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। वह सूत्र था ए धन बी का घन बराबर, उसका विस्तार हमने सीखा था पहले वीडियो में, तो वो एक बार देख लेना अगर आपको ने नहीं देखा है। तो उसका उत्तर हमने क्या निकाला था? ए धन बी का घन बराबर होता है ए का घन धन 3a वर्ग बी धन 3ab वर्ग धन b का घन। इस सूत्र को आप लोगों को याद करना है। अगर ये आप लोगों को याद नहीं हो रहा है तो कम से कम 5 बार लिखकर इसे याद करिए। रोज इन सूत्रों को याद करना है 5-5 बार लिखकर, तो अच्छे से याद होगा। आगे 9वीं 10वीं में इन सूत्रों का बहुत उपयोग अलजेब्रा में मैथ्स 1 के टेक्स्ट बुक में होता है सवाल हल करने के लिए। तो चलो अब हम इस सूत्र पर आधारित 5.2 के सवाल देखते हैं। 5.2 में प्रश्न संग्रह 5.2 में टोटल 8 प्रश्न हैं। उसमें से मैं कोशिश कर रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न यहाँ हो जाए। जैसे इसमें पहले मैं 5वां, 6वां, 7वां, 8वां बताऊंगी, उसके बाद और 2 सवाल लेकर दूसरा और चौथा भी बताने का कोशिश करूंगी। तो पहला और तीसरा आप लोगों को होमवर्क होगा जो आप लोगों को करके दिखाना है। तो टोटल 8 सवाल है, आप लोगों को हल करके दिखाना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। यहाँ पर 5वां सवाल 101 का घन बराबर मतलब क्या, तो उसका विस्तार करना है। तो विस्तार करने के लिए अगर हमें ए धन बी का घन लगाना है तो ए धन बी, ए पहली संख्या और बी दूसरी संख्या, इस रूप में हमें सवाल को बदलना होगा। तो ये 101 को हमें 2 संख्याओं के योगफल में लाना है, और 2 संख्याओं के योगफल में इस प्रकार लाना है कि पहली संख्या एक सरलतम संख्या हो जिसका हम घन निकालें या वर्ग निकालें तो आसानी से मौखिक कर सकें, कोई कठिन संख्या न हो। तो अगर 101 का योगफल बोले तो झट से हम 100 धन 1 बोलते हैं। 100 धन 1 बराबर 101, ये योगफल भी ले सकते हैं। या कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि क्यों नहीं 96 धन 5, 96 धन 5 भी 101 होता है। लेकिन 96 का घन निकालना जब हम सूत्र में हम डालेंगे 96a मानकर और 5b मानकर 96 का घन निकालेंगे तो 96 का घन मौखिक निकालना मुश्किल हो जाता है। उत्तर आएगा उसमें भी, लेकिन टाइम बहुत लगेगा। बार बार सबका घन और वर्ग हमें अलग से हल करना होगा। तो इसीलिए पहली संख्या सरलतम लेते हैं। सरलतम संख्या हमें 10, 100, 1000 के रूप में मिलती है कि ये इन सब का वर्ग और घन निकालना आसान होता है, बस शून्य बढ़ाना होता है। तो इस तरह से 101 का हो जाएगा 100 धन 1। 100 हमारा पहला संख्या हो जाएगा और 1 जो है दूसरा संख्या, और एक घाते 3 लगा हुआ है। तो ये हमारे किस सूत्र से मिलता जुलता है? ए धन बी का घन बराबर ए का घन धन 3a वर्ग बी धन 3ab वर्ग धन बी का घन। जब हम सूत्र यहाँ नीचे लिख लेंगे तो तुलना करेंगे। तुलना करने का यहाँ लिखा गया है। तुलना करने पर देखेंगे ए कितना है और बी कितना है। तो तुलना किया तो ए कितना मिला 100 और बी कितना मिला है 1। तो हमें बस आगे कुछ नहीं करना है। हमने जो ये सूत्र लाइन से लिखा है उसमें ए का मान 100 और बी का मान 1 रखते हुए एक तरफ क्वेश्चन और दूसरी तरफ उत्तर निकालते जाएंगे। तो चलो हम इससे स्टार्ट करते हैं। ये इसमें हम लिखते हैं 100 धन ए का मान 100 धन बी का मान 1 का घन, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर बराबर करके इस तरफ इसमें रखेंगे तो यहाँ पर हमारा विस्तार आने लगेगा। तो ए का मान क्या है 100, 100 का घन धन 3 गुणे ए का वर्ग, ए क्या है 100,
100 का वर्ग, अभी संख्या अकेले ही चल रही है तो कोष्टक लगाने की जरूरत नहीं है, उसी के ऊपर घात लगाते जाना है। गुणे b का मान क्या है 1 धन 3 गुणे a हमारा है 100 गुणे b वर्ग है 1 का वर्ग धन b का घन मतलब 1 का घन। अब इसको हम हल करते हैं तो 100 का घन, उसमें 100 में हम 2 शून्य देखते हैं तो 2 और घाते में 3 लगा है तो 2 3 6। तो जब हम इसका उत्तर निकालेंगे तो 1 लिखकर 6 शून्य बनाना है। बन गया, ये आ गया आसानी से, मौखिक हमने कर लिया। अब उसके बाद है यहाँ पे 3, इधर 1 और इधर 100 में से 1 ले ले तो 1 3 1 कम 3, मतलब हमेशा 3 ही गुणा इसके यहाँ पर आ रहा है, 3 लिख दिया। और 100 में 2 का शून्य है और घाते 2 है तो 4 शून्य लग जाएंगे तो 30,000 यहाँ आ गया धन 3 1 1 1 का वर्ग 1 3 1 कम 3 और यहाँ 100 में होगा तो 300 धन 1। अब इसको जोड़ना है हमें, तो जोड़ने के लिए रफ काम आपको एक तरफ यहाँ करना है, तो ये मैं यहाँ करके दिखा दे रही हूँ और फिर उत्तर लिखते समय मिटा दूंगी। तो जैसे मैं दूसरे इंक से यहाँ करके बता रही हूँ तो एक में आप लोगों को भी रफ ही करना है। और फिर 30,000 जोड़ दिया, उसके बाद 300 लिख दिया, उसके बाद 1, इस तरह से ये जोड़ने का काम दिखाना है। तो 1 आ गया, यहाँ पे शून्य, ये 3, ये शून्य और ये 3, ये शून्य 1। तो इस तरह से उत्तर आ चुका है। आप लोग रफ में इस तरफ सवाल से हटके इस तरफ करोगे, यहाँ सवाल के बीच में नहीं करना है, यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैंने नीचे कर दिया है। तो ये इस तरह से बीच में नहीं करना है, 1 शून्य, पेंसिल से ये रफ काम करना है, पेन से उत्तर लिखना है, पेंसिल से ये रफ काम करना है। 1 शून्य 3 शून्य 3 शून्य 1। तो इस तरह से उत्तर आ चुका है, इसको अंडरलाइन कर दो। हमारा 5वें प्रश्न का उत्तर आ गया है। अब हम छठवां देखते हैं। छठवें में क्या है, x धन 1/x का घन का विस्तार करो। विस्तार करना है, विस्तार करने के लिए जब हम सूत्र से तुलना करते हैं तो ये a धन b घाते 3 के जैसा मिलता है, तो a धन b घाते 3 का सूत्र लिखेंगे, a का घन धन 3a वर्ग b धन 3ab वर्ग धन b का घन। फिर तुलना करेंगे, हम जो सूत्र लिखते हैं ठीक सवाल के नीचे लिखते हैं ताकि हम तुलना करने में आसानी हो और a का मान और b का मान आसानी से निकाल लें। तो a का मान क्या है, यहाँ पर x है और b का मान क्या है 1/x। तो अब हम क्या करेंगे, ये दोनों मान इस सूत्र में बाएं तरफ और दाएं तरफ डालेंगे। बाएं तरफ बन जाएगा सवाल, दाएं तरफ बन जाएगा उत्तर। तो ये सब ऊपर की लाइन भूल जाना है, बस सूत्र देखना है और ये मान रखना है अगर तुमने सही से निकाल लिया है। तो चलो रखते जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम डालते हैं a का मान x धन b का मान 1/x घाते 3, तो ये बन गया हमारा सवाल आ चुका है। अब इस लाइन में डालो तो उत्तर आ जाएगा। तो a का घन मतलब x का घन धन 3 गुणे 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 और x एक जैसे ही मिलते हुए हैं और यहाँ पे कोई भी संख्या ज़्यादा नहीं है इसलिए हम अब गुणा का निशान डॉट से भी लगा सकते हैं। a क्या है x का वर्ग, फिर गुणे में है b 1/x धन 3 गुणे a का मान क्या है x गुणे b का वर्ग 1/x का 1 का वर्ग 1 होता है, x का वर्ग x वर्ग धन b का घन, तो मतलब 1/x का घन, तो 1 का घन 1, x का घन x घन। इसको और थोड़ा सरल करते हैं आगे, x घन धन 3x गुणे x/x। जो ऊपर x वर्ग है वो 2 बार गुणा है तो मैंने 2 बार फैला के उसको लिख दिया ताकि आसानी से कटते हुए नजर वो आए। नीचे x वर्ग है तो 2 बार गुणा है उसका, धन 1/x का घन
और इस तरह से इसको आप काट सकते हैं। x का घन धन 3x धन 3/x धन 1/x का घन। और ये हमारा उत्तर आ चुका है छठवें का। सभी को समझ में आ रहा होगा। सवाल एक के बाद एक मेथड से करते जाओ, बार बार उसी मेथड करने से हमें मेथड याद हो जाता है और सवाल आसानी से कर सकते हैं। अभी 7वां सवाल देखते हैं। 7वां सवाल में क्या है, 2m धन 1/5 कोष्टक बंद घाते 3 का विस्तार करो। तो हम जो देख रहे हैं वो किस सूत्र से मिलता जुलता है, वो सूत्र है a धन b का घन बराबर a का घन धन 3a वर्ग b धन 3ab वर्ग धन b का घन। जब तुलना करेंगे ये सवाल का इस सूत्र से तो ठीक 2m के नीचे a लिखा है, 1/5 के नीचे b, तो a क्या हो गया 2m दोनों मिलके 2m और b क्या है 1/5। ये दोनों मान हम इस सूत्र में रख देंगे तो एक तरफ हमारा सवाल बनता जाएगा और दूसरी तरफ उत्तर आता जाएगा। तो यहाँ हम रखते हैं 2m धन 1/5 घाते 3। आ गया सवाल। अब इस लाइन में यहाँ डालो तो ये उत्तर हो जाएगा a का घन a को दो पद में दिखाई दे रहा है, इसलिए अब कोष्टक लगाना है। 2m का घन धन 3 गुणे 2a क्या है 2m का वर्ग गुणे b में क्या है 1/5 धन 3 गुणे 2m गुणे b क्या है 1/5 का वर्ग, तो 1 का वर्ग 1, 5 का वर्ग क्या होगा 25 धन 1/b का घन 1/5 का घन, तो 1 का घन 1 और 5 का घन 5 बचे 25 बचे 125। इसको अभी थोड़ा अच्छे से भी कोष्टक खोलते हैं। 2 का घन 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 m का घन कोष्टक हट गया धन यहाँ पे 2 का वर्ग 4 तिहाई 12 m का वर्ग ऊपर आएगा 12 m का वर्ग बटे 5 धन फिर ये 3 दूनी 6m बटे 25 धन 1/125। तो इस तरह से उत्तर आ चुका है। इसको अंडरलाइन करो। मेन इसका पहचानना होता है सूत्र से तुलना करके a और b बस सूत्र में रखते जाओ और ब्रैकेट खोल दो, उत्तर आ जाता है। तो ये सब सवाल बहुत आसान होते हैं। तो हमारे 3 सवाल यहाँ पर। अब हम 8वां सवाल देखेंगे। 8वां सवाल क्या है, 5x बटे y धन y/5x के घन का विस्तार करो। तो इस सवाल को देखकर सूत्र क्या आता है, a धन b का घन बराबर है a का घन धन 3a वर्ग b धन 3ab वर्ग धन b का घन। सवाल के बाद तुम्हें उस मिलता जुलता सूत्र लिख देना है, उसके बाद तुलना करना है। तो जब हम तुलना करते हैं तो a क्या मिलता है हमें 5x बटे y, ये पूरा a है, और b क्या मिलता है y/5x। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करना है, इस सवाल को न देख के सिर्फ उस सूत्र को देखो और सूत्र में a की जगह पर 5x बटे y और b की जगह पर y/5x रखते चलो। इस तरफ रखेंगे तो प्रश्न आ जाएगा और इस तरफ रखेंगे पूरा a और b का मान, तो उत्तर आने लगेगा। चलो हम देखते हैं। सिर्फ सूत्र पर ध्यान देंगे और ये मान रखते जाएंगे। तो सूत्र है हमारा a, पहला कोष्टक लगाया, फिर a की जगह पर क्या आएगा 5x बटे y धन b की जगह पर y/5x का घन बराबर है a का घन। a हमारा है 5x बटे y का घन लिखना है। तो अगर हम
इस तरह से लिखते हैं, तो ये गलत होगा क्योंकि यहाँ पर घात सिर्फ x के ऊपर लगा है, 5 y पर नहीं लगा है। तो इसलिए हमें क्या करना है, पूरा कोष्ठक लगाना है। जैसे कोष्ठक लगा देते हैं, ये घन तीनों के लिए लग जाता है, 5 के लिए, x के लिए, y के लिए भी। उसके बाद सूत्र में है धन 3 है, फिर गुणे में हम कोष्ठक लगा ही रहे हैं, a का वर्ग मतलब 5x बटे y का वर्ग गुणे b है, तो गुणे y डॉट लगा दो 5x, फिर धन 3 गुणे में हम a कोष्ठक डॉट लगा के भी लिख सकते हैं। एक है हमारा 5x बटे y, गुणा लगा देते हैं, 5x बटे y गुणे b का वर्ग, b है y बटे 5x का वर्ग, धन b का घन, b क्या है y बटे 5x का घन। चलो कोष्ठक खोलते हैं हम लोग। यहाँ पर 5 का घन 125, x का घन x घन, y का घन y घन, पहला पद आ गया धन। अब यहाँ कोष्ठक खोल के पहले लिखते हैं 3 गुणे 5 का वर्ग 25 x वर्ग बटे y वर्ग, फिर गुणे में y बटे 5x, धन 5 है 15x बटे y, ये कोष्ठक हम खोलते हैं तो आ रहा है y वर्ग बटे 25x वर्ग, धन y, लास्ट पद देखो घन निकालना है, y का घन ऊपर और नीचे 5 का घन 125 है और उसमें साथ में लगा x का घन। तो इस तरह से सारे पदों का घन आ चुका है। अब इसमें जो हमें कटता है वो काटेंगे। तो जैसे यहाँ पर है x वर्ग 2x है, यहाँ x नीचे है तो नीचे का x पूरा कट जाएगा और यहाँ 2x होने से हम घात काट देंगे तो एक x बचा है और ऊपर एक y है, नीचे 2y है तो ऊपर का y पूरा कट जाएगा और यहाँ पर घात को काट देंगे तो बचा हुआ y दिख रहा है। y वर्ग पूरा नहीं काटना है, नहीं तो y भी कट जाएगा जो बचने वाला है। उसके बाद संख्या में देखो तो यहाँ पर 5 बचे 25, ये कट रहा है तो ये काटने वाला पद यहाँ पर हो गया है धन। यहाँ पे देखो इस तरफ क्या है 15 है और 25 है तो 5 के पहाड़े में आता है, 5 तिहाई 15, 5 बचे 25, x ऊपर 1 है, यहाँ 2x है तो ये पूरा कट गया x और नीचे एक x बचा तो हम घात को काटेंगे, x रखेंगे और y नीचे 1 है और ऊपर 2y है तो नीचे का y पूरा कट गया और यहाँ का घात काट दिया तो y बचा हुआ दिख रहा है। तो जो काटने वाला था हमने काट दिया, अब बचा हुआ पद हम लोग लिख रहे हैं तो यहाँ पर क्या आएगा 125 x का घन बटे y का घन, धन क्या क्या बचा है 3 5 और x बचा है तो 3 गुणे 5 तो 15 हो गया, 15x ऊपर हो गया ये सारे, नीचे देखो क्या बचा है y तो बटे में y लग जाएगा, धन और यहाँ पे चेक करो 3 3y, 3 यहाँ बचा है, यहाँ y बचा है और ये कट गया है और यहाँ पे क्या बचा है 5x, 3y बटे 5x, 5 है और ये x है। नेक्स्ट लास्ट वाला पद लिख देते हैं y का घन बटे 125 x का घन। तो इस तरह से हमारा ये उत्तर आ चुका है, कोष्ठक हल कर दिए तो ये पूरा उत्तर आ गया है। तो ये अंडरलाइन कर दो, ये हमारा उत्तर है और ये क्वेश्चन इस तरफ लिख सकते हो तो पूरा लाइन कंप्लीट हो जाएगा। 5x बटे y धन y बटे 5x का घन, ये पूरा विस्तार आ चुका है। अब नेक्स्ट यहाँ पे वैसे तो जो सवाल बताना था मैंने बता लिया है, थोड़ा यहाँ जगह बचा है तो एक और सवाल ले लेती हूँ। तो आप लोगों को होमवर्क में 1 2 3 पहला दूसरा तीसरा होगा करना है, चौथा सवाल फिर मैं यहाँ बता दे रही हूँ।
तो वो उसमें क्या दिया है, 52 का घन दिया है संख्या। जिस तरह से हमने 5वां सवाल किया है उसी तरह से करना है। हमें 52 का योगफल लेना है। ऐसा लेना है कि पहली संख्या सरलतम संख्या हो, जिसका हम आसानी से उसका हम घन या वर्ग निकाल सके। तो 52 का हम योगफल क्या लेंगे, 50 धन 2 इस तरह से। या फिर अगर कोई बोल सकता है कि हम 48 धन 4 लेंगे तो भी 52 आता है, तो ले सकते हो। बस क्या है, 48 का जब घन निकालना होगा तो तुम्हें काफी गुणा करने में समय जाएगा। तो इसलिए ऐसी संख्या लो कि झट से हम उसका मौखिक घन या वर्ग निकाल सके। इसलिए 50 धन 2 जल्दी से उत्तर दिलाता है, तो हम वो लेते हैं। तो अब इस 50 धन 2 लिख दिया घन, तो ये a प्लस बी के रूप में आ गया। सूत्र हो गया a प्लस बी का घन बराबर a का घन धन 3a वर्ग b धन 3ab वर्ग धन b का घन। तुलना करेंगे, इससे तुलना करना है, ये ब्रैकेट से, ये तो सिंगल है, यहाँ डबल 2 संख्या, तो तुलना करेंगे तो a 50 हो गया और b क्या हो गया, 2 हो गया। तो हाँ, जैसा कि समझाया गया है, तुम्हें सिर्फ इस सूत्र को देखना है बाएं दाएं और मान रखते जाना है। बाएं तरफ रखोगे तो सवाल आ जाएगा, दाएं तरफ रखोगे तो उत्तर मिलने लगेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आएगा 50 धन 2 का घन बराबर a का घन है मतलब 50 का घन धन 3 a का वर्ग गुणे 50 का वर्ग गुणे b 2 धन 3 गुणे a 50 गुणे b वर्ग 2 वर्ग धन b का घन 2 का घन हो गया। तो अब संख्या है, इसको हल करते जाते हैं। 50 का घन मौखिक निकाल सकते हो, जितना शून्य लगा है, शून्य एक ही है तो एक के ऊपर घात 3 है, तो 1 गुणे 3 मतलब उत्तर में 3 शून्य लगेगा। और संख्या देखो क्या 5 है, 5 का 3 बार गुणा कर लो, 5 5 6 25 25 125, 125 में 3 शून्य लगा दो, तो ये हो गया 50 का घन। धन सब हम मौखिक करते जा रहे हैं। धन ये 50 का वर्ग है, तो 50 का मतलब शून्य 1 है, उसमें खाते 2 लगा है, तो उत्तर में 2 शून्य आएगा। और ये 3 और 2 गुणा कर दे तो 6 आएगा। और 5 का वर्ग 6 गुणे 5 का वर्ग 25 100 धन यहाँ पर आएगा 2 का वर्ग 4 3 12 25 60 धन 600 और 2 का घन हो गया 8। एक बार और गुणा कर लेते हैं इसको। 1,25,000 है पहला पद धन 25 छक्का 2 शून्य तो है ही है, 25 छक्का 150 होता है, तो 150 और 2 शून्य लगा दो, तो ये 15,000 बीच का पद आ गया। धन 600 और धन 8। अब जोड़ने का काम करना है, तो स्टेप बाय स्टेप इसको रफ काम आप लोग एक तरफ यहाँ पर करना है, मैं यहाँ करके दिखा दे रही हूँ। पेंसिल से करना है, बीच में पेन से नहीं करना है। ये सवाल जहाँ चल रहा है वहाँ पे रफ काम नहीं करना है, साइड में करना है। ये तुम लोगों को दिखाने के लिए मैं यहाँ बता रही हूँ, ठीक है। ये 1,25,000 हमने लिख लिया। उसके बाद 15,000 है, उसके बाद 600 है, उसके बाद 8 है। धन 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 लगा दो, तो पहला यूनिट में 8 आ गया, दहाई में 0, सैकड़े में 6, 1 5 5 10, 0 2 1 3 1 4 और 1,40,000। ये रफ काम है, मैं यहाँ उत्तर लिख रही हूँ। तो 1,40,608 ये हमारा उत्तर आ चुका है। तो आप लोगों को ध्यान से इसको सवाल को सारे समझते हुए नोटबुक फेयर में कर लेना है और बचे हुए सवाल 1 2 3 भी पूरा करके दिखाना है।